सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप तेज प्रताप यादव की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप, जो वो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए था, आपको लगता है? और सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री की जाति बताकर क्या जताना चाहते हैं ललन सिंह? शुभंकर जी, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। ये वो देश के प्रधानमंत्री हैं जो शमशान और कब्रिस्तान पर देश को बांट करके आखिर क्या दिखाना चाहते थे। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि कपड़ों से लोगों की पहचान हो जाती है। ये बोलकर इस देश के नागरिकों के बीच कौन सा विवाद पैदा करना चाहते थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं शायद भारत के इतिहास में जिन्होंने भारत की जनता को संबोधित करते हुए न जाने ऐसे ऐसे विभेदकारी टिप्पणियां की हैं जो अगर जिनका इतिहास गिनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जीवन में जीने वाला व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री हो, आप रुक जाइए, आप भूलिएगा सर। आपकी आवाज एक तो कट कट के आ रही है। नहीं, आप मेरी आवाज पूरी आएगी सर, मैं आपको समय भी दूंगा, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, जवाब भी लूंगा। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि ये जात बताने के पीछे लॉजिक क्या है? 2014, अरे सर मेरी बात सुनिए ना सर, आप मेरे मेहमान हैं, सवाल पूछने की जिम्मेदारी मेरी है, जवाब आप दीजिएगा वो आपका तय। लेकिन जरा ये बताइए, 2022 में जब हम बैठे हैं तो 2014 के बयान को कोट करने का लॉजिक क्या है? वो भी तब जब उसके बाद आप लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, आप लोगों ने सरकार चलाई, साथ में मंच साझा किया। ललन सिंह जो सांसद बनकर आए हैं उसमें तस्वीरों का प्रधानमंत्री का भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आज इस बयान के मायने क्या है ये समझाइए। पुरानी बातें हमने भी सुनी है और बयानों की लिस्ट मेरे पास भी है, दोनों तरफ से। बिहार की सियासत में बड़ा दिलचस्प है, किसने क्या कहा सब लाके रख देंगे तो बहस करना बड़ा मुश्किल नहीं सर, आपके पास जवाब है, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आपको कोई नहीं टोकेगा। नहीं, आप सवाल की फेहरिस्त पहले तय कर लीजिए, फिर मैं आपको इकट्ठा जवाब देता हूं। बड़ा सीधा सवाल है, 2014 के बयान को 2022 में देने का मतलब क्या है? आपके तमाम सवालों का मैं जवाब इस तरह से दे रहा था, आप बीच में कूद गए। शुभंकर, इस तरह से मत करिए, दिक्कत होती है बात करने में, क्योंकि मैं ऑन लाइव कहीं और से बैठा हूं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, जो देश का प्रधानमंत्री विभेदकारी बातें करे, शमशान और कब्रिस्तान की बातें कर देश को बांटे, कपड़ों पर देश की जाति बताए और लोगों की पहचान बताए। अब रही बात कि हमने जो कहा है, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री ने अपने को कहा हमेशा कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं और उस कार्ड को खेल करके चुनाव में प्रचार किया। हमेशा बताया कि मैं चाय बनाने वाला हूं, मैं चाय बेचता था, फकीर हूं मैं, झोला लेके आया था, उठा के चला जाऊंगा। सच्चाई तो मतलब ललन सिंह जो कह रहे हैं उसको आप लोग इंडोर्स कर रहे हैं? नहीं है जो एक मिनट रुक जाइए, अगर आप बीच में नहीं, मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं डिबेट छोड़ देता हूं, बीच में न बोले आप। शुभंकर, इस तरह बहस नहीं चलेगी, तरफा डिबेट नहीं जाएगी ना सर। मैं पूछ रहा हूं, ललन सिंह के बयान सहमत हैं आप लोग? नहीं, आप बीच में तुरंत आप तुरंत क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? अरे सर, मैं सहमति की बात कर रहा हूं, मैं इकट्ठा जवाब दे देता हूं। आप सहमत हैं? बात को शुभंकर जी स्पष्ट है, शुभंकर जी स्पष्ट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने जो कहा है वो व्यापक संदर्भ में कहा है और उन पर हम टिके हुए हैं। अच्छा, तो हमारे पार्टी का स्टैंड है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बिल्कुल सही बात। लोगों ने क्या टिप्पणी की है उस पर मैं कोई बात नहीं कहूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 8 सालों में 120, उन्होंने कहा है वो डुप्लीकेट है, 120 स्वरूप धरा है, 120 अटायर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, 420 से कम है, 420 तक पहुंचने दीजिए उनको। 2 साल बचे हैं, वो 420 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब सत्यप्रकाश जी मेरी एक बात सुनिए, आप देखिए आप नाराज हो रहे हैं, मेरा काम आपसे सवाल पूछना है, हमें नाराजगी में जवाब नहीं देना। नाराज नहीं, सवाल मेरा पूछने का आप सुनिए। अब अगला सवाल सुनिए सर, आप अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल सुनिए सर। आप बीच में नहीं सर बोलिए सर, मेरा काम है सर, वो मैं आपको समय दे रहा हूं, बाकी मेहमानों को साइड करके। मेरे पास 6 मेहमान है, मैं आपको समय दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं मैं, ताकि मैं आपसे सवाल जवाब कर सकूं, जनता समझ सके। ललन सिंह का एक बयान और सुनवाता हूं मैं, उनकी सोच को लेकर, इसे भी इंडोर्स करेंगे? मैट्रिक में पास नहीं किया, 9वीं तक स्कूल में गया, उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या होगा? ये तेजस्वी जी को लेकर कह रहे थे। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, 9वां पास है, अब 9वां पास आदमी भी रोजगार के पास। आवाज कट रही है आपकी। ललन सिंह ने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि जो आदमी 9वां पास नहीं कर पाया उसको रोजगार की बात कर रहा है। तो इस स्तर की बातों को तेजस्वी जी को लेकर बोलते तब भी इंडोर्स करेंगे आप, या खाली प्रधानमंत्री क्योंकि अब आपके साथ नहीं है तो वहां तक सही है? क्योंकि ये बयान उनका ही है, आप चाहेंगे फिर से सुना दूंगा मैं। उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या होगा? हम किसी का नाम नहीं ले रहे,
9वां पास है। अब 9वां पास आदमी भी रोजगार की बात। अब शायद आवाज नहीं आएगी सर, मैं पढ़ के बोल के सुना दे रहा हूं। ललन सिंह जी की तेजस्वी यादव जी जो आपके साथ डिप्टी सीएम हैं, उनको लेकर वो कह रहे हैं कि जो आदमी 9वां पास नहीं है वो भी रोजगार की बात कर रहा है, ऐसे आदमी कैसे रोजगार की बात कर रहा है। तो इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल वो करते रहे, तो क्या यहां भी आप इंडोर्स करेंगे या कहेंगे कि नहीं, सियासत में एक मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी इस तरह से सही नहीं है, जेपी के आदर्शों पर नहीं है, लोहिया के आदर्शों पर नहीं है, जिनसे आप लोग प्रेरणा लेकर आए हैं। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि विषम राजनीतिक परिस्थितियों में कोई बयान कभी आया होगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, समाजवादी आंदोलन के सारे सिपाहियों ने राजनीति की मर्यादा को इस देश में स्थापित किया। पहली बार तार तार किया तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस देश में कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी कपड़े पर, कभी हिजाब पर, कभी तलाक पर चीजों को बांटा है और आग लगाई है। समाजवादी गिरोह ने समाजवादी के सारे सिद्धांत और उनके मूल्यों को माननीय नेता नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जीते आए हैं। 74 की राजनीति से वो लोग इस देश की असली राजनीति को सींचते आए हैं, समाज को हाशिए पे पड़े लोगों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के हाशिए पर पड़े समाज के लिए किस आंदोलन में, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी बताएं अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में किस आंदोलन में शरीक हुए थे? किस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, किस अति पिछड़े के लिए कभी कोई लड़ाई उन्होंने लड़ी? बिल्कुल नहीं लड़ी। अरे सर, अगर बुनियादी सवाल ये है, देखिए आप मेरे सवाल का जवाब छोड़ के सारी बात दे देते हैं, फिर आप कहते हैं टोक रहा हूं मैं आपको। मानसिकता वाले लोगों ने उसको गिरा दिया। आप मेरे सवाल का जवाब छोड़ के आपने सारा जवाब दे दिया, लेकिन ठीक है, जवाब देना आपका अधिकार है, सवाल पूछना मेरा काम है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे सर कि ललन सिंह के करीबी हैं बब्बू सिंह, उनके यहां पर छापा पड़ा था, शायद उसकी भी बौखलाहट हो सकती है।